नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ जो कि एक ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड या फिर ठगी ऐसी चीज़ों से आपको जागरूक करती हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। बहरहाल आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक इंसिडेंट की, जो कि आजकल जनरली हो जाता है लोगों के साथ में। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये विदेश से हैं, मतलब अपने आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि कुवैत से हैं। और ये इन्होंने मुझे बताया, मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे बताया कि सर मैं कुवैत से हूँ और मेरे साथ भी ये इस तरीके की ब्लैकमेलिंग फ्रॉड हुआ है, जो कि एक वीडियो मेरे द्वारा मुझे इस वीडियो में फंसा लिया गया है और मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ। तो बहरहाल ये जो बात है, ये हालांकि जो चीज़ें हैं वो कॉमन ही है, मतलब कि सब लोगों के साथ में इस तरीके की जो अपने अब तक मैंने वीडियो बनाई है वो इसी पर बेस्ड है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो घटना है वो अपने मतलब देश से बाहर की है, आउट ऑफ कंट्री है। तो मैं ये, अगर आप बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया से हैं, मतलब इंडिया से बाहर के हैं, कुछ लोगों को ये पता होगा कि शायद ये चीज़ें इंडिया में ही चल रही हैं, ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें जो इंडिया में ही हैं। ऐसा नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री भी है। और आउट ऑफ कंट्री का मतलब कि कुवैत है तो बाहरी देश है ये। और वहाँ से जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, बाहरी कंट्री से हैं और वहाँ पर आप काम की वजह से गए हैं या किसी और की वजह से या फिर आप वहाँ रहते हैं, तो कैसे भी अगर वहाँ पर गए हैं तो आपके साथ में भी अगर ऐसी फ्रॉड या ये ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें हुई हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और देखने के साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। बहरहाल इनके साथ में किस तरीके से हुआ मैं बताऊं आपको। इनका जो इनके पास इनका जो नंबर है, यानी कि व्हाट्सअप नंबर जो है वो इनके पास, उसके व्यक्ति के पास कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से इन चीज़ों से वो ब्लैकमेलर यहाँ तक अप्रोच किया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सर मेरा फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक पर मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो आजकल फेसबुक पर ही कोई नंबर अपना वगैरह अपलोड डाल देते हैं, नंबर वगैरह। और फेसबुक पर जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपसे वो पूछता भी ये नंबर आपका। तो इन्होंने भी ऐसा ही अकाउंट में नंबर था इनका। तो ये जो नंबर के साथ में जब इनका बता रहे थे कि मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, और रिक्वेस्ट के बाद इसने मुझसे मैसेंजर पर चैट की, बात करी मुझसे। तो मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करी मुझे। और मैं फ़िलहाल अभी मतलब इंडिया से कुवैत में आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ काम करने के लिए। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ और उस काम के सिलसिले में ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे जहाँ से फेसबुक पाए, फेसबुक से आया, फिर उसने मुझे व्हाट्सअप नंबर लिया मेरा और मैंने कुछ कुछ दे भी दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चीज़ मेरे साथ में हो जाएगी, घटना घटित हो जाएगी। तो सर उसके बाद मुझे व्हाट्सअप पे उन्होंने किया और मेरा इंडिया यहाँ का कुवैत का नंबर है ये। और मेरे पास जब इनकी चैट हुई, चैट होने के बाद इसने मुझसे कहा कि वीडियो कॉल करें, तो मैंने भी कह दिया ठीक है कर लीजिए। तो वीडियो कॉल करने के बाद जो आप दिखाते हैं वही लड़की थी, जो कि मैंने इसको देखा थोड़ी देर। और देखने के बाद मैंने मतलब लगभग 10 सेकंड या 15 सेकंड के आसपास देखा होगा इसको। उसके बाद इसका फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया और फिर उसके बाद इसके लगातार मुझे मैसेज आने लगे कि आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आपको कोई देखता ना हो, और जानू बाबू और सोना, ऐसी चीज़ें, शब्द वगैरह इसको बोलने लगे प्यार से, ताकि ये जैसा वो कहे वैसा ये कर सकें। तो इन्होंने भी उस समय पर जैसा उसने कहा वैसा ही जाके एक जगह, एकांत जगह पर, जहाँ पर प्राइवेट जगह होती है, मतलब वॉशरूम में जाके इन्होंने भी अपना प्राइवेट पार्ट उत्सुकता में शो कर दिया। और वही चीज़ें जो थी वो इन्होंने भी उस मोमेंट को एंजॉय किया और उसने भी उसको दिखाया। तो जब ये चीज़ें चल रही थी तो दोनों कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद जो वीडियो बना, और वीडियो बनाने के बाद फिर इन्हीं के व्हाट्सएप पर इनको शेयर कर दिया गया। और शेयर करने के बाद फिर इनके पास लगातार एक लड़की बनकर, या लड़की ही मान लो, उसको लगातार इनके पास मैसेज आए और बहुत सारे मैसेज आने लगे लगातार एकदम से कि पैसा डालो, इतना डालो, ऐसा डालो, इतना डालो, जल्दी करो, जल्दी करो, ऐसे बहुत सारे मैसेज आने लगे। तो ये घबरा गए एकदम से और समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान, एक तो ये है कि बता रही थी कि मुझे कि मैं अभी सर रिसेंट में ही कुवैत में आया हूँ और मैं यहाँ पर
काम करने के लिए आया हूँ और 1 लाख रुपए लगा के मैं, मतलब जो मेरा पूरा बजट था, वो पैसा वगैरह था, तो आने के लिए पैसा लगता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और बताया था उन्होंने कि सर मेरी जो इनकम है, सैलरी है, वो मतलब बताया था कि इंडिया के लगभग 23 हज़ार रुपये लगभग हैं। और सर कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का मैंने कर्जा लिया है, मैं बहुत गरीब हूँ और यहाँ पर सिर्फ काम करने आया हूँ, अब इस चीज़ में फंस गया हूँ ट्रैप में, तो आप सर मेरी मदद करें ताकि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूँ। तो बहरहाल हमने उनकी मदद की और उनको सेफली बताया है, क्योंकि इस ऐसे समय पर ज़रूरत होती है कि एक एक्सपर्ट की, जो कि आपको इन सब चीज़ों से मेंटली आपको पीस दे सके, आपको समझा सके, आपको इन चीज़ों के बारे में बता सके, क्या करना है, कैसे बचना है, बहुत सारी बातें हैं। तो उन सब चीज़ों से के पीछे जो मैंने ये आपको स्टोरी बताई, इसके पीछे सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो मन में कि मेरे पास, मैं तो आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, मेरे साथ नहीं हो सकता है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। इंडिया से बाहर भी ये लोग कहीं ना कहीं पर भी, क्योंकि आज के टाइम में फेसबुक पर और ये जो सोशल ऐप्स हैं, यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति हर कंट्री से है, तो ये वहाँ सर्च करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है ये, इंडिया से बाहर भी कोई व्यक्ति है, अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ये ना सोचें कि मेरे साथ नहीं हो सकता है। आप हमारी ये वीडियो देखिए, इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप हमारे देखेंगे, तो उनके बाद आपको जागरूकता होगी और आप किसी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी ठगी चीज़ों में आप फिर शिकार नहीं हो पाएंगे। तो बस मेरा इतना ही कहने का उद्देश्य है। और आप इंडिया से हैं और इंडिया के बाद अगर आप किसी काम की वजह से, नौकरी की वजह से या फिर किसी और वजह से आप अगर आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, तो हो सकता है कि आपके भी पास ये ऐसी कॉल आ जाए या फिर आपके पास भी इस तरीके की चीज़ें ब्लैकमेलिंग जैसी हो जाएँ। तो आप उस चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नॉलेज लें, यानी कि ज्ञान लें उसका, और जागरूक हों और जागरूक लोगों को भी करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए किसी भी प्रकार से इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो है उसमें ना फंस पाएँ। तो हमारी जो जागरूकता बस यही है, ताकि आप लोग जागरूक होंगे। और बहरहाल जब फ़ोन करते हैं आप हमें, तो हमसे मतलब जो बात आप कहते हैं कि सर मेरे पास मेरे दोस्त के साथ हुआ है ये, या मेरे भतीजे के साथ, या मेरे कज़न के साथ, ऐसे आप बोलते हैं, तो आप ऐसे ना बोलकर सीधे आप बताएं मेरे साथ हुआ है। और सबसे पहली बात ये मुझे मालूम है कि बोलते क्यों हैं आप। बोलते इसलिए हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि सर पता नहीं मेरी आप बात रिकॉर्ड कर लें, या फिर मेरी बात रिकॉर्ड करके आप कहीं शेयर कर दें, कहीं चैनल पर डाल दें, कहीं पैसे। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात, आपका और हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये दिमाग में बात बिल्कुल भी निकाल दें दिमाग से कि मैं किसी की बात रिकॉर्ड करके मैं किसी के चैनल पर या किसी को बताता हूँ, बिल्कुल नहीं बताता। हालांकि ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप विश्वास करें, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मेरे विश्वास से जुड़ेंगे, तो फिर मैं उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की आइडेंटिटी या किसी के बारे में रिकॉर्ड करके मैं सुनाऊँ, सभी को बताऊँ देखिए ये है, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो ये मेरे लिए गलत होगा और आपके लिए भी, और आपका मेरे पे विश्वास उठेगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरे पे विश्वास ना करें, आप विश्वास करें। और जब भी आप मुझे कॉल करें तो आप ऐसा नहीं कहें कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मेरे मित्र के साथ, या मेरे भाई के साथ, या इसके उसके, मतलब किसी और के साथ, मतलब आपके साथ हुआ है, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बताएंगे कि मेरे साथ हुआ है। आप बताएंगे, बहाना बताएंगे कि ये ऐसे हुआ। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग ये ना बता के कि मेरे साथ हुआ है, आप वो किसी और के साथ में बताते हैं। तो आप सीधे आप मुझे बताएं और अपने बारे में भी बताएं कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आप सोचेंगे कि सर मेरे साथ में वो ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर मैं मना कर दूंगा। तो बहरहाल सीधी बात यही है कि आप विश्वास करें, और विश्वास करके हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई किसी प्रकार की आपको मदद चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, और अगर आपके पास इस ब्लैकमेलिंग से संबंधित कोई और भी केस है, क्योंकि अब कोर्ट्स भी ओपन हो गए हैं, तो अगर और भी कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है कोर्ट संबंधित या किसी और संबंधित, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहता है कि हम लोगों की आगे और मदद करें, तो हमारे दिए हुए नंबर पर डोनेट भी कर सकते हैं आप, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग हमसे जुड़ते रहें और लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, और आपको एक जानकारी आपके पास लगातार सीधे आपके पहुँचे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में तो शेयर करें। एक तो ये है कि आप माउथ टू माउथ ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं
कि सर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में, आप 2 को बताएंगे, 2 4 को 4 8 को, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा जो सिलसिला है। और इसी के चलते हुए ही लोग इस चीज़ से बच जाएंगे। और बस मेरी यही एक कोशिश है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जागरूक रहें और हमारी वीडियोस लगातार देखते रहें। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।